प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। ले जाओ, इनसे बात कराओ। जी गुरुजी, राधे राधे। कैसे हैं? ठीक है गुरुजी। बताओ। गुरुजी, मैं नवादा बिहार से आया हूँ। मैं 12 साल से गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा हूँ गुरुजी। फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ अभी तक, इसीलिए पढ़ने में का मन नहीं करता गुरुजी, इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए चला आया हूँ। पढ़ाई पूरी हो गई? क्या गुरुजी? पढ़ाई पूरी हो गई? जी गुरुजी, MSc फाइनल हो गई। अच्छा, तो अभी जॉब लगने की संभावना नहीं है? नहीं गुरुजी, इसीलिए मैं 3 मंथ से कुछ नहीं पढ़ा, इसीलिए मैं चला आया आपसे मिलने के लिए। तो पढ़ाई आपने की है तो प्रयास करते रहिए, लग जाएगी जॉब। क्या है, कुछ बिजनेस कर सकते हो तो बिजनेस कर लो। जी गुरुजी। कर सकते हो बिजनेस? वैसा तो मेरे लायक कोई बिजनेस अभी है नहीं फिलहाल गुरुजी, तो मैं दिमाग में वैसा नहीं है कि मैं कौन बिजनेस कर सकता हूँ। चलो, भगवान करे आप बिजनेस करो और सफल हो जाओ। कुछ भी अच्छा हो आपके साथ, यही भगवान से प्रार्थना है कि आप सफल हों। जी गुरुजी, राधे राधे। जी। राधे राधे जी। जी। हाँ, मेरा पापा आपका बहुत बड़ा फैन है, आपको बहुत चाहते हैं और आपका टीवी में हर टाइम देखते हैं। हम लोग भी देखते हैं घर में सब कोई। मेरा पापा के लिए सिर्फ एक बार राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, आपके पिताजी को राधे राधे। पापा नहीं होते, पिताजी हाँ होते। हाँ, पिताजी। और आपके वो जो आश्रम है उधर ही रुके हैं। मेरा पापा आने वाला था लेकिन अभी पापा नहीं, पिताजी। हाँ हाँ, पिताजी, सॉरी पिताजी। हम लोग बंगाली है ना, पिताजी भी नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाबा बोलते हैं। बाबा? हाँ। हाँ, तो बाबा अच्छा है। हाँ। हमारे कन्हैया भी पिताजी को बाबा बोलते हैं। हाँ, हम लोग बाबा बाबा अच्छा है। हाँ। पापा अच्छा नहीं है। नहीं, पापा हम लोग नहीं बोलते, लेकिन हिंदी में सब कोई पापा बोलता है, इसीलिए आ गया। और मेरा बेटी है, बेटी का शादी हो गया, उसका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहता है, और उसको जिधर शादी हुआ वो उधर भी वो ठीक नहीं रहता है, तो मेरा बेटी के लिए कुछ बोल दीजिए। क्यों नहीं? दामाद अच्छे नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं। क्यों? वो बहुत दारू पीता है, फिर झमेला भी करता है। तो काहे दारू पीने वाले के संग बेटी ब्याह कर दिया आपने? मैं नहीं किया, वो अपने से शादी कर लिया था। बेटी ने? बेटी ने। लव मैरिज? हाँ, लव मैरिज। तो आपने समझाया नहीं था? हाँ, बहुत समझाया था, फिर उसको गुस्से में मार भी दिया था, उसके वजह से वो चला गया था। मतलब आप देखो, आपने समझाया पर बेटी नहीं मानी और अब रो रही होगी बेटी। हाँ या ना? हाँ हाँ। तो जो माँ बाप के नहीं मानते बच्चे, वो परेशान होते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं माँ बाप की मानो, गुरुजनों की मानो, मनमानी ना करो। अब शराबी से प्यार कर लिया, अब वो मार रहा है। हाँ गुरुजी। अब मारता है उसको। हाँ, मारता भी है। अब फिर क्या है, उसको उसके कर्मों का दंड अब उसे मिलेगा। अब क्या करोगे? मेरे पास ही रहता है, इधर भी आया है। कौन? मेरा बेटी। कहाँ है? मेरा बेटी अभी हम लोग घूमने गए थे, तो आपके गुरुकुल पे ही हम लोग ठहरे हैं। तो यहाँ पे बेटी आई है? हाँ, आई है। कहाँ है? नहीं, इधर नहीं, गुरुकुल पे और भी ठहरा दामाद? है। अभी दामाद नहीं आया। चलो, समझाना। अब क्या करोगे? दामाद को समझाया ही जा सकता है। वही तो हम सब तो लाना, समझाएंगे। आप भी समझाना। ठीक है, मिलजुल के समझाएंगे सब लोग। राधे राधे। गुरुजी, दास विनोद पांडे आपके चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करता है। गुरुजी, वैसे मेरा कोई सवाल आपसे तो नहीं है, लेकिन उन लोगों से है जो आप पे उंगलियां उठा रहे हैं, और उन लोगों से भी है जो चुप बैठे हैं सब कुछ जानने के बाद भी। उसके लिए थोड़ा सा समय मैं आपसे चाहूँगा। बिल्कुल। और 2 शब्द और कहना चाहता हूँ। बोलो। गुरुजी, काफ़ी लंबे समय से हमारी संस्कृति और जो हमारे साधु संत हैं उनका लगातार अपमान हो रहा है। सही है। और अभी हाल ही में आपके और प्रेमानंद जी महाराज जी के लिए जो अभद्र भाषा और अमर्यादित भाषा प्रयोग की गई है, उससे मन बहुत दुखी और व्याकुल है गुरुजी। और सच बताएं तो आत्मा जो है ना, तार तार हो चुकी है। मेरे बेटे की गुरुजी आज फीस जमा होनी थी, बीटेक कर रहा है वो, और वहाँ रहना बहुत ज़रूरी था।
लेकिन मैंने सब छोड़ छाड़ के तय किया कि नहीं, कि अगर हम बोलेंगे नहीं, चुप रहेंगे, तो हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा। सही है। तो गुरुजी इस संदर्भ में क्या है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने आपका नमक खाया है गौरी गोपाल आश्रम में। हम आपको वचन देते हैं कि हम आपके एक एक दाने का पूरी ईमानदारी के साथ ऋण अदा करेंगे, और आपके लिए मेरा और आपका अलग अलग नहीं है, हम दोनों का सनातन संस्कृति एक है। हम दोनों और हम सब ये चाहते हैं कि हमारे देश में हमारे बच्चे पढ़ें लिखें, योग्य बने, पर अपने संस्कारों को ना भूलें। बस इतनी सी बात है। अब कुछ न्यूज़ चैनल हैं, वो क्या कर रहे हैं मेरी माँ, हमारे बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए वो प्रोत्साहित कर रहे हैं। कुछ न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जो गलत रास्ते पर बच्चों को ले जाना चाहते हैं और कम्युनिस्ट विचारधारा इस देश में थोपना चाहते हैं। कम्युनिस्ट विचारधारा क्या है कि ईश्वर को ना मानने की विचारधारा, और लिविन में रहने को कुछ लोग सही मानते हैं, कुछ न्यूज़ वाले। तो आप बताइए कि जब हमारी बेटियां, हमारे बेटे चरित्रवान ही नहीं बनेंगे, तो फिर उन बच्चों से इस राष्ट्र को चलाने वाले चरित्रवान बच्चे कैसे पैदा होंगे। ये राष्ट्र किनका है? राम का है ना, चरित्रवान राम का। इसलिए इनको चिंता है, और आप सबको चिंता होनी चाहिए कि आज हमारी संस्कृति ये संतों का अपमान नहीं कर रही है कुछ मीडिया, कुछ लोग, ये सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति का, सनातन संस्कारों का अपमान हो रहा है। और इस अपमान के लिए हम सब चुप क्यों हैं? ये चिंता इनकी है। गुरुजी हम ये भी कहना चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रेमानंद जी महाराज जी, जितने भी साधु संत हैं, उनके लिए 365 दिन और 24 घंटे तन मन धन के साथ पूरी तरीके से समर्पित हैं। और हमारे साधु संत और जो हमारी संस्कृति है वो हमारे राष्ट्र का गौरव है और हमारे लिए पूजनीय है। अगर कभी हमारे प्राणों की आहुति की जरूरत पड़ी तो हम पूरी तरीके से मन बना चुके हैं और समर्पित हैं। गुरुजी हमारा क्या है कि कुछ सवाल जवाब और कुछ सत्य घटनाएं हैं प्रमाण के साथ, जो मैं आपके सामने रखना, मतलब समाज के सामने रखना चाहता हूँ। और ये घटनाएं और जो सवाल जवाब हैं वो हमारे जो मासूम बच्चे और जो युवा हैं, जो गुरुकुल के अभाव और पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण इस जो हमारी सनातन संस्कृति है विराट, उसकी शक्ति को और हमारे साधु संतों के जो मार्गदर्शन है और उनके महत्व को, वो दूर जा चुकी है पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण और गुरुकुल के अभाव के कारण। बिल्कुल है ना। तो गुरुजी मैं जो सवाल और कुछ जवाब जो अक्सर उल्टे सीधे पूछे जाते हैं और कुछ सत्य घटनाएं, वो क्या करेंगी, उनकी आंखें खोलने में सहायक सिद्ध होंगी जी। तो गुरुजी सवाल, दिक्कत यहाँ है कि वो सवाल जवाब जो हैं और जो सत्य घटनाएं वो बहुत लंबा समय चाहती हैं, उनको पर्याप्त समय चाहिए। तो मैं आप जो है प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अलग अलग खंडों में मैं आपको बता पाऊंगा। तो मैं पहली एक घटना बताना चाहता हूं आपको, बिल्कुल सत्य। गुरुजी आपके जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे अन्न का, गौ सेवा का और वृद्ध माताओं का, ये तो सब जानते हैं, ये 3 हैं, लेकिन एक्चुअल में और भी हैं, वो बाद में बात करेंगे। तो जो गौ माता है, मैं उसका जो असर है, वो हमारी माता क्यों है, वो मैं बताना चाहता हूँ। और मैंने खुद पे अनुभव हुए हैं, और एक नहीं कई हैं। तो मैं पहले आपको एक छोटी घटना बताता हूँ। मेरे लिए मतलब सब छोटी कहना भी गलत है, कि हमारे पिताजी थे श्री हीरा बल्लभ पांडे जी उनका नाम था, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो जब वो 80 वर्ष के थे तो उनकी आंखों का गुरुजी ऑपरेशन हुआ, मोतियाबिंद का। तो जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ तो हमारे शहर मुरादाबाद में बहुत ईमानदार और बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, उनका नाम
अनिल कुमार जी हैं। तो गुरुजी मैंने उनसे ये कहा कि हमारे पिताजी की आंखों में आप बहुत बढ़िया लेंस डालिएगा, आप जितने पैसे खर्च हों मैं उतने खर्च करने को तैयार हूँ। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे बेटे ने कोई हल्का फुल्का लेंस डलवा दिया जी। तो गुरुजी उन्होंने मुझसे एक बात कही, बोले भाई देखो विनोद, तुम महंगा लेंस डलवाने की ज़रूरत नहीं है। वो ईमानदार थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्यों? बोले आप इसमें चाहो तो बिल्कुल सस्ते से सस्ता 1000-1200 का एक लेंस आता है, वो डलवा सकते हो। तो मैंने कहा ऐसा क्यों गुरुजी? मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा क्यों? वो बोले बेटे जो तुम्हारे पिताजी की आंखें हैं ना, बोले लेंस से असर नहीं होता है दिखाई देने में, बोले पर्दे की रोशनी से दिखना संभव होता है। और बोले तुम्हारे पिताजी की जो पर्दे की रोशनी है वो एक 20 साल के लड़के की तरह है। बोले हमने आज तक ऐसी रोशनी देखी नहीं। तो मैंने फिर भी कहा, मैंने कोई बात नहीं, आप बढ़िया से बढ़िया लेंस डाल दीजिए और हमारे पिताजी को पता नहीं लगना चाहिए। फिर मैं घर में आया और फिर बात चली तो मैंने बताया सबको। तो हमारे पिताजी और हमारी माताजी ने बताया, बोले बेटे इसका राज बताएं तुम्हें, कि बोले हमने 25 साल तक, मेरे पापा बोले कि मैंने 30 गाय चराई हैं, कि 30 गायों को वो चराते थे, उसका दूध, उसका घी और मक्खन, बोले वो मैं खाता था। तो गुरुजी वो 85, तो उसका असर था वो। तो हमारी गाय माता का जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक छोटी सी बात है, अभी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। सही है, सही है। तो गाय उसका का असर दूध ये दही था, कोई खाए तो ऐसी छोटी मोटी बीमारी लगे ही ना उससे। तो उसमें ये था कि आंख की जो रोशनी थी पर्दे की, वो 20 साल के बच्चे के बराबर थी। और गुरुजी 85 साल की उम्र तक ना उनको डायबिटीज थी, ना उनको बीपी था, ना कोई घुटने का रोग था। और वो अपनी 10-20 बीघा की हमारी खेती है वो अकेले करते रहते थे। तो ये हमारी गौ माता का जो प्रभाव है, जो लोग सवाल खड़ा करते हैं, ये उनको जवाब है कि हमारी गौ माता क्यों माता है और क्यों पूजनीय है। और गुरुजी इसके बाद में जो है अगले चरण में, क्योंकि समय ज्यादा लग रहा है आपको, और जब सनातन धर्म में गाय की सेवा जब तक हम सब ने की, तब तक हमारे यहाँ हॉस्पिटलों की जरूरत नहीं पड़ी। वो गाय जब से घर से गई तब से हॉस्पिटलों की जरूरत पड़ गई। इसलिए गाय अपने आप में एक चलती फिरती डॉक्टर है। उसका दूध अमृत है, दही अमृत है, छाछ अमृत है, घी अमृत है। लेकिन पता नहीं हम भारतीय लोग जो गाय को पूजते आए, पता नहीं हम क्यों गाय के महत्व को भूल गए। लेकिन गुरुजी ये हमें और सबको जगाना है। अभी भी मैं एक बार भोजन करता हूँ दिन में, और अभी शाम को, अभी कथा से उठने के बाद, अभी प्रश्नोत्तरी में आने के पहले मैं 2 गिलास कच्चा दूध पीकर ही आके यहाँ बैठा हूँ। एक टाइम मैं भोजन करता हूँ, एक टाइम दूध पीता हूँ, मेरा हो गया। मैं दूसरे टाइम भोजन ही नहीं करता, दूध पर्याप्त हो जाता है मेरे लिए। मैं खुद 12 महीने दूध पर रहता हूँ। एक टाइम भोजन, एक टाइम दूध, एक टाइम भोजन, एक टाइम दूध, कच्चा दूध। अच्छा गुरुजी, मैं आपको जो है बहुत अच्छा लगा जी, गाय के लिए आपने इतनी अच्छी बात की। खुश रहिए। धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी महाराज जी, मैंने एक रैप लिखा है, वो आपकी जो इस समय पर सवाल जवाब उठ रहे हैं उसको दिखाने के लिए कि एक्चुअल में क्या है। सुनाओ। वृद्ध माता की सेवा में जब सामने कोई भी आया नहीं, कोसती है वो माँ खुद को जिसने अनिरुद्ध सा बेटा पाया नहीं। गौरी गोपाल आश्रम से भूखा कोई भगाया नहीं, वो हिंदू ही क्या जिसने हिंदू का गुणगान गाया नहीं। नित्य प्रतिदिन भोजन बनता 30,000 लोगों का, हर रोज इलाज होता जन कितने सारे रोगों का। रीलों में जो देखते हो उसमें आदि भी सच्चाई नहीं होती, ना करते ये धर्म पुण्य तो एक भी माता आई ना होती। और हंसकर हल कह देते हो ये धर्म का कोरा धंधा है। मैं कहूँ तो इस देश का मीडिया तंत्र ही सबसे गंदा है। तंज कसे जाते हैं, सच छुपाया जाता है। इस देश में मीडिया के द्वारा संतों को बेशरम बताया जाता है। धर्म की सीख इन सबको उल्टी लगती है। इस देश की मीडिया क्यों संतों से इतना जलती है। जिस संत पर उंगली उठा रहे तुम क्या जानो उसके बारे में। घर के घर बिक जाएंगे तुम्हारे उसके एक दिन के गौशाला के चारे में। वो सब कुछ लुटा देता है, ना कुछ भी शेष रहता है। वो संत सही को सही, गलत को गलत कहता है, और इसमें कोई दोहराए नहीं। सही को सही कहना अन्याय नहीं। आज सिर्फ भोग विलास की इच्छा रखने वाले ही विरोध में
में है, वो पवित्र व्रता के रोग में है। खुद को सती सावित्री कहलवाना चाहते हैं। वृंदावन में ज़्यादातर बस रील बनाने आते हैं। छोटे छोटे कपड़े पहन कर क्या दर्शाते हैं, मुंह पर राधे राधे लिखाकर राधे कृष्ण थोड़ी बन जाते हैं। आश्रम में इनके हर माता का रखा जाता ख्याल है। जो आता है वृंदावन वो जाता बांके बिहारी, फिर जाता सीधा गौरी गोपाल है। इतना भव्य आश्रम जिसका कोई भी बेजोड़ नहीं, फिर भी मुझको पैसे का दिखा कहीं पे बोर्ड नहीं। यही तो मानवता है, इसका कैसे बखान करूं, शब्द कम पड़ जाएंगे मेरे जो कर्मों का गुणगान करूं। जिनके बच्चों ने भी ठुकरा दिया उन बूढ़ी माताओं को तुमने दिया सहारा है, और कर्ण के बाद दानवीरों में अगला नाम तुम्हारा है। बहुत सुंदर लिखा है आपने, यहाँ आइए मंच में। ये आपने लिखा है और आपने ही गाया है, वाह बहुत सुंदर। देखिए आप जैसे युवा आप जाग रहे हैं। मीडिया के पास इतना पैसा है, मीडिया के पास इतना बड़ा पावर है, लेकिन उसका पावर, उसका पैसा आपकी श्रद्धा और आपके विश्वास के आगे फीका है। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, ठीक है। सही है। सुंदर। आज मीडिया का, कुछ मीडिया कर्मियों का, कुछ मीडिया का षड्यंत्र है संतों को बदनाम करने का, संतों की आवाज़ दबाने का, और आप सबने देखा। इसलिए आप सबको जाग जाना चाहिए और ऐसे उस जो मीडिया गलत दिखा रहा है, गलत कर रहा है, ऐसे लोगों का बहिष्कार भी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं। अभी मैंने देखा कि एक न्यूज़ चैनल पर संतों को बुलाकर संतों को थप्पड़ मारने की बात कह रही थी। एक स्त्री जो कि लिव इन का वो सपोर्ट कर रही हैं, गलत का सपोर्ट कर रहे हैं, वो संतों को थप्पड़ मारने की बात कह रहे हैं। अब बताइए, ये मीडिया संतों को थप्पड़ मारने की बात कर रहा है, और गलत को, जो पश्चिमी सभ्यता है, लिव इन में रहना गलत था, गलत है, गलत ही रहेगा, चाहे ये कितना भी सच बोलने का प्रयास करें, उसे छिपाने का प्रयास करें। संतों को अपमानित करा जा रहा है मीडिया के द्वारा, कुछ मीडिया के द्वारा। अब आप सब जब जाग गए, और आप सबका जागना जरूरी है। आजकल मीडिया, आपको एक बात बताएं, मीडिया सच कम दिखाती है, झूठ ज्यादा दिखाती है। झूठ का ही कारोबार है आजकल, सच का नहीं है साहब। सच की कोई खबर नहीं है। सारी खबरों में आप ये समझिए 95% खबरें झूठी चलती हैं, और हम लोगों को लगता है सच है। बरगलाया जा रहा है, जो कि ये स्तंभ है, और यही यदि गलत है तो फिर क्या सही होगा। चलिए, और किसका प्रश्न है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि पति पत्नी की अगर शादी होती है तो उसके बाद पति को केवल पत्नी के शरीर से ही मतलब होता है। क्यों ऐसा, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं। ऐसे ही मेरे साथ होता है। पति कहाँ, पति आपके यही हैं। कहाँ, बात कराओ। पीछे पता नहीं आए हैं कि नहीं, तो आए हैं यहाँ पे पीछे तो है कि कुछ नहीं? काम धाम करते हैं पति। हाँ। तो आपको क्या दिक्कत है पति से। मतलब हमेशा परेशानी करते रहते हैं, उनसे किसी चीज़ से मतलब नहीं है, मेरे सुख दुख से, केवल उनको मेरा शरीर से ही मतलब है गुरुजी। तो आपका सुख दुख, शादी के कितने टाइम हुआ। हो गया 13-14 साल। 14 साल। बच्चे हैं। हाँ, एक है। तो आपका सुख दुख जानने की कोशिश नहीं करते। नहीं करते हैं वो, उनसे किसी चीज़ से भी नहीं मतलब है। तो कभी नहीं पूछा कि कैसी हो, कभी आपको कहीं पीड़ा हो, दर्द हो, तो कहीं आपके साथ बैठ के आपके दुख में दुखी नहीं हुए वो। दर्द पीड़ा होता तो मारते हैं उस पे। और कई बार गुरुजी मेरा सिंदूर भी मिटा देते हैं, बोलते कि तुम कुछ भी नहीं हो मेरे लिए। इसका मतलब क्या है, मुझे बता दीजिए। नहीं, ये तो गलत है। पति गलत व्यवहार कर रहा है आपके साथ। पत्नी का सुख पति का सुख होता है, पत्नी का दुख पति का दुख होता है। गृहस्थी ऐसी चलती है। हम एक दूसरे का सपोर्ट करें, साथ दें। पत्नी
केवल भोग की वस्तु नहीं है, वह हमारे जीवन संगिनी है। जन्म से लेकर हमारे मृत्यु तक हमारा साथ निभाने वाली हमारी मित्रवत। हमारी पत्नी केवल पत्नी नहीं है, वो मित्र भी होती है, वो माँ भी होती है, और वो सारी भूमिका अपने अपनी जगह निभाती रहती है। तो आपके पति को लाइए, हम उनको समझाएं। क्या नाम है पति का? प्रमोद नाम है। प्रमोद जी हैं यहाँ पर? हमेशा मेरे चरित्र पे ही उंगली उठाते रहते हैं। कहाँ है प्रमोद जी? देखो कहाँ बैठे हैं, लाओ बात कराओ। कहाँ इनके पति? जाओ जल्दी लेके आओ, पहले फास्ट।